सियासत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी ने एक बार फिर से भूचाल ला दिया है। दावे किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, सीएम पद से वह इस्तीफा देते हुए नजर आ सकते हैं, यानी कि यहां पर महागठबंधन में एक टूट वह पैदा कर सकते हैं और दूसरी ही तरफ 28 जनवरी के दिन वह शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे सुशील कुमार मोदी, लेकिन सवाल ये भी खड़े होते हैं कि बीजेपी खेमे की तरफ से यहां पर रणनीति ये है कि राज्य में 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएं। तो ऐसे में चिराग पासवान चर्चा का विषय बन चुके हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी, जिनसे जानना चाहेंगे कि आज चिराग पासवान की एक मुलाकात हो सकती है गृह मंत्री अमित शाह के साथ। सीट शेयरिंग को लेकर यहां पर बातचीत होगी क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। नीतीश कुमार जो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे, दावे तो यही किए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री वह ना बने, बल्कि दूसरी ही तरफ यहां पर यह साफ तौर पर कहा गया कि गठबंधन तो तभी होगा जब आप सीएम पद त्याग देंगे, लेकिन सीएम बनते हुए नजर आएंगे डिप्टी सीएम एक बार फिर से सुशील कुमार मोदी। लेकिन चिराग पासवान आखिरकार क्यों नहीं दूसरे डिप्टी सीएम के तौर पर? देखिए, बिल्कुल। और चिराग पासवान की आप बात कर रहे हैं, मुझे याद आता है 2018 जब उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था लोजपा का, और एक तरीके से वो एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे। बिहार में 6 सांसद उनके उस समय होते थे। पिता की तबीयत खराब रहती थी, लेकिन 2020 आते आते उनकी ज़िंदगी में सब कुछ उजड़ गया, या यूँ कहें कि उलट पुलट हो गया, क्योंकि 2020 में उनके पिता की डेथ होती है। उसके बाद जिस तरह से वो डेथ के बाद उनकी पार्टी, यानी एक तरीके से उनके चाचा पशुपति जो पारस हैं, वो पार्टी को हाईजैक कर लेते हैं पूरी तरीके से। जो 6 सांसद थे उन्हें मिलाकर पारस को, तो 5 सांसद उनके खेमे में आ जाते हैं और यहाँ पर जो चिराग पासवान है अकेले रह जाते हैं। उसके बाद लगातार उनकी पार्टी प्रयास करती है, लेकिन कोई बहुत बड़ा कह सकते हैं कि अचीवमेंट नहीं कर पाती। 2020 के भी अगर आप जो विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें महज 1 सीट उन्होंने जीती, और उनका जो जीता हुआ विधायक था वो भी जाके जेडीयू में शामिल हो गया। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि चिराग पासवान के लिए बिहार में कोई बहुत बेहतर स्थिति नहीं है, लेकिन लगातार वो बीजेपी के संपर्क में रहे हैं, लगातार बीजेपी के साथ में उनका अटैचमेंट रहा है। और इसी नाते जिस तरह उनको बुलाया गया, बातचीत की गई, अपने आप में ये लगा कि हो सकता है उनको सांत्वना देने के लिए बीजेपी डिप्टी सीएम बना सकती है, लेकिन ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा, क्योंकि उनसे ज़्यादा ताकतवर उनके चाचा पारस हैं, जो कि 5 सांसद उनके पास हैं। और ऐसे में अब अगर 2024 की बात करें तो पारस जो उनके चाचा हैं वो भी 5-6 सीटों की मांग कर रहे हैं, खुद चिराग भी 4-5 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो ये उलझा हुई सी पॉलिटिकल पूरी के सिनेरियो, और जो पासवान वोट है उनको किसी भी कीमत पर बीजेपी खोना नहीं चाहती, इसीलिए चाचा और भतीजे एक दूसरे से कह सकते हैं कि कोई मेल तो नहीं है, लेकिन बीजेपी ने दोनों को अपने साथ रखा हुआ है, क्योंकि आने वाले 2024 का चुनाव उसमें एक वोट कहने की कीमती होता है। इसीलिए शायद जो है कह सकते हैं चिराग पासवान को बुलाया गया होगा कि भाई आप भी बैठिए, आइए, हम आपको दरकिनार नहीं कर रहे अगर सरकार बनती है तो हम आपको भी एक तरीके से कोई ना कोई पद देंगे, आपकी पार्टी के जो नेता उनको कोई ना कोई पद देते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर चिराग पासवान के लिए एक सांत्वना है कि किस तरह से उनको जो है बिहार की राजनीति में एक्टिव रखा जा रहा है, क्योंकि लगातार वो बीजेपी के लिए पक्ष में बयानबाजी करते रहते हैं। लेकिन अभी अगर उनका हाल देखें तो कोई बहुत मजबूत पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका अभी फिलहाल के दौर में नहीं रह गया है। आखिरी छोटा सा सवाल, चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच जो तल्खी देखने को मिली, अब गठबंधन में दोनों ही हैं एनडीए के साथ, यहाँ पर आखिरकार ये तल्खी अब दूर हो पाएगी? जी, बहुत बड़ा सवाल आपने किया है, क्योंकि अक्सर इस पे लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सही बात आपने कही है कि ये वही चिराग पासवान 2020 में लगातार इन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ अपने कह सकते हैं बयानों की झड़ी लगा दी थी। तमाम सारे विवादित बयान भी उन्होंने उस समय दिए थे, और लेकिन उसके बाद जिस तरह से 1 सीट इनके पास आई और उसको भी जेडीयू ने अपने साथ मिला लिया, तो कुल मिलाकर जेडीयू ने तो उनका सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन अब क्या दोनों में दोस्ती हो पाएगी, क्या दोनों साथ रह पाएंगे? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि चाचा के साथ भी उनके बेहतर मधुर संबंध नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों एनडीए का हिस्सा हैं। वाकई में अब यही देखने वाली बात होगी, क्या वाकई में अब चिराग पासवान डिप्टी सीएम बन पाएंगे या फिर नहीं। फिलहाल सुशील कुमार मोदी का नाम सामने आ रहा है, देखना होगा कि दूसरा डिप्टी सीएम आखिरकार किसे बनाया जाएगा और चिराग पासवान यहां पर नीतीश कुमार के साथ की तल्खी को दूर कर पाएंगे या फिर नहीं। फिलहाल आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आप जानेंगे कि चिराग पासवान बिहार की सियासत पर क्या कुछ कहे हैं। सुनिए जरा। और बिहार की परिस्थितियों पर, राजनीतिक स्थितियों पर नजर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भी है। यकीनन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मौजूदा परिस्थितियों पर चर्चा भी हुई है, और मुझे लगता है कि जब तक सारी चीज़ें एक बार क्लियर नहीं हो जाती, किसी भी तरीके की कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। जो भी होगा मैं इतना ज़रूर मानूंगा कि वो प्रदेश हित में होगा,
बहुत पहले ही ये जानकारी आप सबके साथ मैंने साझा की थी कि खरमास की समाप्ति के बाद जब शुभ दिनों की शुरुआत होती है तो उस वक्त जरूर बिहार की राजनीति में कई फेरबदल होंगे जो मौजूदा परिस्थिति में देखने आपने सुना कि किस तरह से चिराग पासवान भी अपनी बात रखते हुए नजर आए। अब आने वाले समय में देखना होगा कि चिराग पासवान का आखिरकार क्या कुछ फैसला होगा। क्या यहाँ पर जो एनडीए, जो बीजेपी गठबंधन को शानदार तरीके से चलाती हुई नजर आती है, इंडिया गठबंधन को लेकर साफ तौर पर बार बार राहुल गांधी की तरफ से दावे किए गए, लेकिन वो गठबंधन कहीं ना कहीं टूटने की कगार पर अभी से पहुंच रहा है। चाहे बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ही क्यों ना कर ली जाए। देखना होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले ये गठबंधन बरकरार रहेगा या फिर बुरी तरह से टूटता बिखरता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।